अस्सलामुअलैकुम, कैसी है सब प्यारी बहनें, कैसे हैं आप सब जी। जनाब माही रमज़ान है और पापड़ी चाट सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा अपनी बहनों के लिए डिश लेके आऊँ। इसी की रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसे घर में बना सकती हैं। सबसे पहले जो है हम इसके लिए पापड़ी रेडी करेंगे। पापड़ी रेडी करने का बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल ऑयल गर्म करें, उसमें आपने जो मैदे की रोटी बनाई है या अगर आपके पास रोल पट्टी पड़ी है तो उसे डाल दें, डिप करके रखें इसको, थोड़ा सा इस तरह दबा के रखें ऑयल में और ये ज़बरदस्त किस्म की क्रिस्पी सी पापड़ी आपकी रेडी हो जाएगी। और अगर आपके पास ये रोल पट्टी नहीं है तो कोई मसला नहीं, उम्मे खंसा आपको ऐसी छोटी टिप्स देती रहेगी। आप जाएँ और मैदा लें, मैदे में 1 चम्मच, आधा चम्मच, सॉरी 2 चुटकी, 1 चुटकी हस्बे जायका नमक डालें, थोड़ा सा ज़ीरा डालें, 1-2 चम्मच ऑयल डालें और इसको गूँध लें आटे की तरह। सिंपल इसको 10 मिनट का स्टे दें और उसके बाद उसको बेल लें रोटी की तरह, बारीक, बहुत बारीक। और उसके बाद लीजिए इस तरह ऑयल में फ्राई कीजिए और आपकी पापड़ी रेडी है ना। आसान तरीका। बस इसी तरह आपने जो है अपनी पापड़ी को रेडी करना है, क्योंकि पापड़ी के बगैर पापड़ी चाट तो बन ही नहीं सकती। चाट का सबसे ज़बरदस्त जो फ्लेवर आता है, जो टेस्ट आता है, ये पापड़ी की वजह से आता है। हमारी पापड़ी रेडी हो चुकी हुई है, दूसरी रेडी होने के करीब है, तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रख दी हुई हैं आपकी आसानी के लिए। अनियन है, टोमेटो है, खीरा है, चने वगैरह हैं और बाकी सारा सामान है, वो मैं आपको डालती रहती हूँ और बताती रहती हूँ। लेंगे हम 1 अदद बाउल, प्लेट या जो भी आप लेना चाहें। ये मैं सिर्फ 2 बंदों के लिए बना रही हूँ, आपकी चॉइस में आप कितने लोगों के लिए बना सकते हैं। फ्रोज़न मेरे पास चने, मैंने आपको बताया था रमज़ान से पहले मैं चने फ्रीज़ कर देती हूँ, तो ये वही चने हैं जिन्हें हम ऐड करेंगे हस्बे जायका। इसकी जगह आप काले चने भी यूज़ कर सकती हैं, कोई टेस्ट का इशू नहीं, सेम टेस्ट ही आता है, टेस्टी लगते हैं। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें आलू जितने आप चाहें, मुझे तो ये ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं इसमें ज़्यादा आलू ऐड करूँगी। आलू ऐड करने के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो के बगैर तो चाट कंप्लीट हो ही नहीं सकती। इसमें एक बात का जो ख़ास ख्याल रखना है वो मैं आपको बताती हूँ, और साथ ऐड करेंगे थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें। थोड़ा सा स्पाइस भी तो ज़रूरी होता है ना लाइफ में। इसी तरह जो है थोड़े से टमाटर और मैंने ऐड कर दिए हैं जो थोड़े से बच गए थे प्लेट में। अब मैं डाली हूँ इसमें मीठी चटनी, इमली की चटनी बनाने की रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हुई हूँ। अगर आप चाहें तो मेरी वीडियो देख सकते हैं, रमज़ान पैकेजिंग में उसमें इमली की पूरी जो वीडियो है मैं डाल चुकी हूँ। थोड़े से दही भल्ले पड़े हुए थे मेरे पास, वो मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो उसमें दही ऐड कर सकते हैं, दही ही इसकी मेन इंग्रेडिएंट है, लेकिन मुझे चूँकि थोड़ी सी मना थी इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा स्किप किया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें दही की थोड़ी सी चटनी, जिसमें हमने पुदीना और धनिया जो है उसमें मैश किया हुआ है, ग्राइंड किया हुआ है। उसकी चटनी डालने के बाद हम इसमें दोबारा से जो है वो मीठी चटनी ऐड करेंगे, क्योंकि मीठी चटनी से इसका टेस्ट दोबारा होता है। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें खीरे हस्बे जायका, ताकि रमज़ान में फास्ट फूड के साथ साथ आपका ये जो थोड़ा सा मैदा भी सेट रहे, साथ ही थोड़े से टमाटो और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे थोड़े से चने, और ताकि जो एक लेयर है वो बन जाए। बिल्कुल बिरयानी की तरह लग रहा है, जैसे हम बिरयानी की लेयर्स लगाते हैं वैसे हम इसकी लेयर्स लगा रहे हैं बिल्कुल। लेकिन खाने में सारे जब मिक्स होके आते हैं ना, बड़ा अच्छा फ्लेवर देते हैं, बहुत ही टेस्टी फ्लेवर देते हैं। वाइट चने डालने के बाद जो है हम इसमें दोबारा से जो मीठी चटनी है उसके डालेंगे। और एक ख़ास बात बताऊँ, इमली की चटनी इतनी टेस्टी लगती है चाट में। मैं पहले सोचा करती थी हैं खट्टी चाट में ये इमली की चटनी क्या काम करेगी, लेकिन यकीन कीजिए बहुत टेस्टी लगती है। अब आता है मेन इंग्रेडिएंट, वो है इसकी पापड़ी। पापड़ी के बगैर पापड़ी चाट कैसे कंप्लीट हो सकती है। चटपट तैयार होने वाली जल्दी से फास्ट सी रेसिपी है। मेहमान आए आप ये बनाएं, यकीन करें आपके मेहमान भी आपकी ये रेसिपी बहुत पसंद करेंगे, बहुत ही शौक से खाएंगे। और इसकी जो मेन जो इसका टेस्ट डेवलप होता है सिर्फ और सिर्फ पापड़ी से होता है। पापड़ी आप ज़रूर बनाएं, रोल पट्टी से बनाएं या मैदे से बनाएं, इट्स योर ओन चॉइस। इसके बाद हम इसके ऊपर गार्निश के तौर पर डालेंगे थोड़े से अनियन, और इसके साथ ही हम इस पे ऊपर आप चाहें तो सब्ज़ मिर्चें, धनिया या पुदीना जो है उसको एज अ गार्निश आप ऊपर ऐड कर सकती हैं। और यकीन कीजिए उम्मे खंसा के कहने पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दही आपकी चॉइस पे है, आप चाहें तो दही इसमें ज़्यादा यूज़ कर लें, मीठा दही में थोड़ी सी चीनी ज़रूर मिला लीजिएगा। मैं थोड़ा सा परहेज़ पे थी तो इसलिए मैंने दही को थोड़ा सा स्किप किया है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़े से दही भल्ले ऐड कर दिए थे। और जो एंड पे जो इसके ऊपर दोबारा से दही डालकर जो नीमको डालनी थी, नीमको मेरे बच्चे खा गए हैं, कोई बात नहीं, आप लोग अपनी तरफ से इसके ऊपर नीमको जो है उसको भी गार्निश कर सकते हैं, उससे भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। खट्टा और मीठे का ये जो इम्तिज़ाजी डिश है ये बहुत ही टेस्टी बनती है, और पाकिस्तान में ये सबसे ज़्यादा फेवरेट आइटम है, फूड आइटम है, जो गर्ल्स और दूसरे लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। उम्मे खंसा की रेसिपी यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माई चैनल गर्ल्स। ओके, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।